नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल लर्न टी लाइफ में। तो हम इसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किए थे। आज ये सेकंड चैप्टर है नाउन का। ठीक है, नाउन और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस सेशन से आपका काम निकल जाएगा, यानी कि जो बेरा है वो पार हो जाएगा, आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो बस ध्यान से वीडियो अंत तक जरूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे आप चैप्टर पे ध्यान मत दीजिए, जो यहाँ पे चैप्टर 9 है, क्योंकि इस बुक में चैप्टर 9 है, लेकिन आपके सिलेबस में जैसे है दिया गया सीक्वेंस वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि नाउन आखिर क्या होता है। तो नाउन का डिफिनेशन हम अपनी भाषा में बताए थे कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। इसके पहले एक छोटा सा जो लेक्चर बनाए थे उसमें आप देखे होंगे। तो आज डिटेल में कवर करेंगे नाउन। तो नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है, यानी कि जो भी चीज़ हमको दिखाई दे रहा है दुनिया में उसके नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, यानी कि नाउन बोलते हैं। तो बस इसका इतना सा डिफिनेशन याद रखना है। डिफिनेशन आपसे नहीं पूछने वाला है, क्योंकि ये बच्चा जानता है। क्लास सेकंड थर्ड का बच्चा भी आपको बता देगा नाउन का डिफिनेशन। बस इसके हम लोग टाइप्स देख लेते हैं कि इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला तो होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। चौथा होता है मटेरियल नाउन, द्रववाचक। और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। तो इसको हम एक एक करके एक अच्छा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, जैसे बिस्कुट का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस बिस्कुट पे ही आपको पूरा नाउन पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, बिस्कुट क्या है, एक वस्तु है, और कोई भी वस्तु, स्थान, इंसान, ठीक है, जगह, हर जगह उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। तो ये बिस्कुट क्या आ गया, एक नाउन के कैटेगरी में आ गया। अब इसके टाइप्स हम डिस्कस करते हैं बिस्कुट पे। आप देखिए, सुनिए बस आराम से, ध्यान से, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मान लीजिए कि बिस्कुट क्या होता है, प्रॉपर नाउन हम पहले बात कर लेते हैं कि हर किसी को बिस्किट पसंद होता है। चाय बिस्किट बहुत बच्चे खाते हैं, तो सबको अलग अलग बिस्किट पसंद होता होगा। कोई मैरी गोल्ड खाता होगा, तो कोई गुड डे खाता होगा, तो कोई पार्ले जी खाता होगा। ठीक है, सबका अलग अलग, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं। अब मतलब जिसका जो भी चॉइस है। तो देखिए उसका जो हम नाम अभी बताए, मैरी गोल्ड, बटर बिस्कुट हो गया, ठीक, उसके बाद से गुड डे हो गया, पार्ले जी हो गया। तो यहाँ पे जो हम नाम रख रहे हैं वो क्या है, खास नाम हो गया, कोई एक खास ब्रांड का नाम हो गया। तो जो हम लोग नाम ले रहे हैं वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन मतलब होता है कि जो मतलब व्यक्तिगत जिस किसी चीज़ का हम बात करें उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे, यानी कि खास नाम का जब यूज करें तो उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अब बात करते हैं कॉमन नाउन का। जैसे आपसे कोई बोल दे कि जाके बिस्किट लाओ, दुकान से क्या करो, बिस्किट लाओ, तो आप कोई भी बिस्किट लेकर चले आएंगे, क्योंकि आपको नाम नहीं बताया गया। तो अब कोई भी मतलब बस बिस्कुट बोल दिया गया तो वो पूरे जाति का बोध करा रहा है, ये किसी भी बिस्कुट का आपको बस लेके आना है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन का। तो कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक। ठीक है, जब आप बिस्किट का डब्बा खोलते हैं, मान लीजिए कि बिस्किट का डब्बा हो गया, आपके पास बिस्किट लेके आए, और जब इसको खोलते हैं तो इसमें बिस्किट कैसे होता है, समूह में होता है। बहुत सारे बिस्किट इसमें पैक हुए रहते हैं। ठीक है, तो जो ये ग्रुप में है ये सारे बिस्कुट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक, यानी कि समूह में रखा जाता है जो बिस्किट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो नेक्स्ट यहाँ पे अब देखिए मटेरियल नाउन। तो बिस्किट किसी ना किसी मटेरियल यानी कि पदार्थ का यूज करके बना होगा। तो जिस चीज़ से बिस्कुट बन रहा है, यानी कि वो सारे क्या हो गए, पदार्थ हो गए। जैसे मान लीजिए कि जौ होता है, आटा होता है, चीनी वगैरह सब मिक्स करके जो भी मतलब उसका कॉम्पोजिशन है उससे वो बनाया गया है। तो वो क्या हो गया, मटेरियल हो गया। जिससे हम लोग कुछ बनाते हैं उसको मटेरियल बोलते हैं। तो मटेरियल नाउन हो गया। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो अगर आप बिस्कुट खाए, अगर आपको अच्छा क्वालिटी का बिस्कुट दिया गया, तब तो आप अच्छा फील करेंगे, बोलेंगे वाओ कितना अच्छा बिस्किट है। तो वो आप फील कर रहे हैं, ठीक है, कि बिस्किट अच्छा है। ठीक, और अगर बिस्किट खराब दे दिया गया, बहुत दिन से एक्सपायर्ड बिस्कुट दे दिया गया, जिसका टेस्ट खत्म हो गया और बिल्कुल घटिया सा टेस्ट आ गया उसमें, जब वो खाने के बाद आपका मूड क्या होगा, एकदम से खराब हो जाएगा। तो क्या हो गया, अब भाव, यानी कि आपके उसके बाद कैसा जो भाव प्रकट करेंगे, कैसा आपका जो मूड हो जाएगा, उसको ही भाववाचक बोलते हैं। तो आई होप ये जो बिस्किट वाला स्टोरी है इससे आपको नाउन क्लियर हो गया होगा। तो अब थोड़ा सा किताबी भाषा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया। तो वही दिया गया कि प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। जैसे यहाँ पे नाम दिया गया, जैसे बताया ना कि राम, राम क्या है, एक लड़का हो गया। दिल्ली क्या हो गया, एक जगह हो गया। गीता क्या हुई, कोई एक लड़की हो गई। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया काफ़ी अच्छा दिया गया, इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन क्या कहता है कि कॉमन नाउन पूरे जाति का बोध कराता है। ठीक है, यानी कि पूरे खास जाति का जो बोध करा है उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति कि व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उससे कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किंग, तो किंग में राजा का बात हो रहा है, किसी खास राजा का तो बात नहीं हो रहा है, सारे राजा का बात हो गया। अगर किसी एक का नाम रखा जाता, कोई भी राजा का, जैसे राजा दशरथ हो गए, तो वो क्या होता है, वो प्रॉपर हो जाता है। जबकि हम बस किंग बोल रहे हैं तो किंग में कोई भी राजा हो सकता है।
अब दूसरा है बॉय, तो बॉय में तो हम किसी का नाम नहीं रख रहे हैं कि हाँ राहुल है चाहे रोहन है, कोई भी, बस बॉय बोल रहे हैं तो बोल सकते हैं कि सारे लड़के बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लड़के का बोध हो रहा है, यानी कि पूरे जाति का बोध हो रहा है। गर्ल्स हो गया तो सारी लड़कियाँ बहुत अच्छा पेंटिंग करती है, तो यहाँ पे लड़कियों में सारे लड़कियों का बात हो गया, किसी खास का तो नहीं बात हो रहा है कि गीता, सीता, मीना जो भी है। तो जो पूरे जाति का बोध कर रहा है उस वर्ड का जो हम यूज करते हैं उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। सिटी बोल दिए, तो सिटी में क्या आ गया? बहुत सारा सिटी होगा, पूरे दुनिया में बहुत सारा सिटी है। जैसे मान लीजिए इंडिया का ही बात करें तो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पुणे, सारा क्या है? सिटी है। तो बस सिटी बोल दिए तो कोई भी सिटी हो सकता है, किसी खास का हम नाम नहीं लेंगे। अगर खास का नाम लिए तो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में। तो कॉमन और प्रॉपर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। जिस नाउन में समूह का बोध हो। किसका बोध हो? समूह का। यानी कि समूह मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ हो, बहुत सारा चीज़ एक साथ रखा गया, उसको समूह बोलेंगे, ठीक है। तो उसे कलेक्टिव नाउन बोला जाता है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? समूहवाचक। तो कलेक्टिव नाउन समझ गए कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको खुद पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं। जैसे अंगूर होता है, तो अंगूर हमेशा क्या होता है? गुच्छे में होता है, ग्रुप में होता है, ठीक है। मान लीजिए टीम, तो जो क्रिकेट टीम होता है अकेले आदमी को तो टीम नहीं बोलेंगे, उसको प्लेयर बोलेंगे। जब 11 जो प्लेयर होगा उसको टीम बोलेंगे, तो वो 11 क्या हुए? ग्रुप बनाए और उसको हम लोग टीम बोले। जैसे कमेटी का गठन किया जाता है तो कोई एक इंसान अकेले कमेटी तो नहीं बनाएगा, कमेटी के अलग अलग सदस्य होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो उसको कमेटी बोलेंगे, यानी कि वो ग्रुप हो गया पूरे लोगों का। आर्मी हो गया तो अकेला जो पर्सन है उसको सोल्जर बोलेंगे, जबकि जब पूरा बहुत सारे सोल्जर होकर क्या करते हैं? आर्मी का गठन करते हैं। तो समझ गए होंगे कि कलेक्टिव नाउन मतलब जो समूह में चीज़ हो उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, जातिवाचक। जैसे आप लोग चाबी रिंग में एक एक चाबी तो बस बाइक वगैरह का रखते हैं, अगर घर में किसी चीज चाबी का बात करें, चाबी रिंग का जो, तो उसमें क्या करते हैं? सारे चाबी एक साथ रखते हैं ताकि हम कहीं जाएं तो अलग अलग कैरी नहीं करना पड़े। मान लीजिए अलग अलग रूम का अलग अलग चाबी हो और जो घर का मेंबर कोई एक हो, तो उसको कहीं जाना होगा तो सारे चाबी को खोजना पड़ेगा, फिर वो लेके जाएगा। और ऐसे आप क्या करेंगे? एक ही की वाले में रखेंगे तो आप आसानी से उसको कैरी कर सकते हैं। तो जो ही मतलब गुच्छा में हो, जैसे अंगूर हो गया, चाबी हो गया, ये सब क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। तो कलेक्टिव नाउन समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? तो मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का यहाँ पे दिया गया है डिफिनेशन कि जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बनाया जा सके। जैसे अभी बिस्कुट वाला हम आपको एग्जांपल बताया, तो बिस्कुट में क्या बताया कि वो किसी न किसी चीज़ से बन रहा है, और जिस चीज़ से बन रहा है उसको ही मटेरियल नाउन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? वही चीज़ लिखा गया है कि जिससे कुछ बने। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया आप लोगों के लिए, गोल्ड दे दिया गया, सिल्वर दे दिया गया, लकड़ी दे दिया गया, ठीक है, वुड्स दे दिया गया। तो गोल्ड से क्या होता है? नेकलेस, जो भी हार होता है, गले का हार, कान में का, नाक में का रिंग, ये सब क्या हो बनाया जा रहा है। किससे बनाया जाए? तो सोना का इस्तेमाल करके। तो सोना यहाँ पे क्या हो गया? एक मटेरियल हो गया। सिल्वर से भी कुछ ना कुछ हार ही बनाया जाता है। वुड्स का बात करें, लकड़ी, तो लकड़ी से क्या होता है? पलंग, टेबल, कुर्सी, ये सब बनता है। तो ये सब क्या हो गया? जिससे कुछ बन रहा है वो मटेरियल हो गया। और मटेरियल मतलब कि मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। तो समझ गए होंगे। अब लास्ट टाइप क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी। ईमानदारी को आप छू सकते हैं कि वह इंसान कितना ईमानदार है, आप उसको छू के तो नहीं बता सकते, बस महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी, किसी की बहादुर, जो मतलब कोई कितना बहादुर है, कितना, वो आप महसूस कर सकते हैं। हेटर्ड, यानी कि किसी के अंदर कितना नफरत है आपके लिए, वो आप तो बस महसूस कर सकते हैं, ना तो उसे काउंट कर सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, ठीक है। लाफ्टर, एक्शन, पॉवर्टी, यूथ, ये सब क्या हो गया? इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। जो हमारी अवस्था है कि हम किस अवस्था में, अभी यंग हैं, यूथ हैं, जो भी हैं, बच्चे हैं, तो उसको हम लोग बस महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। तो सिंगुलर और प्लूरल की बात करें तो सिंगुलर मतलब होता है एक वचन जो किसी एक चीज़ का बोध कराए, और बहुवचन मतलब प्लूरल। तो प्लूरल मतलब एक से जो अधिक चीज़ का बात करें उसको बहुवचन बोलते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको बता दिए यहीं पे। तो यहाँ तक थी आपके काम का बात। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जब थोड़ा सा चीज़ें बीतती गई धीरे धीरे, उसके बाद क्या किया गया? नाउन को एक बार मॉडिफाई किया गया कि ये सारे चीज़ को तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो भी अभी पढ़े। तो वो 2 पार्ट कौन सा हुआ कि एक काउंटेबल नाउन हुआ, ठीक है, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं। तो काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसको नहीं गिन सकते हैं। तो जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, पढ़े ऊपर से प्रॉपर से लेके एब्स्ट्रैक्ट तक में, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट में आराम से कर सकते हैं।
उसमें बहुत सारी चीज़ें जिसको हम गिन सकते हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसको नहीं गिन सकते हैं। दुनिया में बहुत जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है तो वही है ना कि किसी को हम गिन सकते हैं, किसी को नहीं गिन सकते। तो हो तो गया बस वही, इसी को क्लासिफाइड कर दिया गया दो टाइप्स में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते। एग्जाम्पल के तौर पर देख कि यहाँ पे दिया गया है कि वी अबाउट 6 टेबल, यानी कि हम लोग 6 टेबल है। तो जो टेबल कुर्सी है उसको तो हम गिन सकते हैं यार आसानी से। नहीं गिनने में क्या आ सकता है कि जो ऑक्सीजन हो गया, कि कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको हम गिन सकते हैं। हमारे जो सराउंडिंग है आसपास चारों तरफ कितना ऑक्सीजन है वो गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। उसे तो हम देख भी नहीं सकते यार। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और गैस हवा, उसको हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, गिन नहीं सकते हैं। तो समझ गए होंगे कि काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन यानी कि अनकाउंटेबल में क्या अंतर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज और एक पेन लेके जरूर बैठिएगा, जब भी आप क्लास कीजिएगा तो लेके बैठना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया, तो यानी कि रूल है कुछ नाउन का, तो ये रूल आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये सारे रूल आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। तो देखिए पहला रूल क्या कह रहा है कि कुछ नाउन यानी कि जो संज्ञा का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी कि उसको हमेशा हम लोग प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। प्लूरल किसको बोलते हैं, तो सिंगुलर प्लूरल आप पढ़े होंगे बचपन में ही, क्लास 6 7 में, कि जब एस ये सारे बहुत सारे नियम है, इसके 10-12 नियम है कि उसको चेंज करते हैं। तो ज़्यादातर भाई एस या ई एस लगा के उसको एक से बहुवचन में बदल देते हैं, उसको ही सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा देखने, जो भी वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ये सब सबके लास्ट में एस या ये सबको दिख रहा होगा, लेकिन ये हमेशा ऐसे ही यूज होंगे। कभी भी इसको सिंगुलर में नहीं लिख सकते हैं, सीजर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एस उसको मतलब यहाँ से एस अगर आप हटा दिए तो वो गलत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टोंग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सीजर मतलब क्या होता है कि जो हम लोग कैंची यूज करते हैं, तो कैंची कैसा रहता है, कैंची पेयर में रहता है, कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरह का रहता है ना कैंची, तो इसमें मतलब 2 हैंडल होता है, और एक हैंडल को अगर हटा दिया जाए तो सीजर रहेगा, नहीं रहेगा, टूट जाएगा। तो जो चिमटा होता है, तो चिमटा ऐसे 2 रहता है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि ऐसे 2 रहता है। अगर तो जो भी चीज़ जोड़ा में हो, ठीक है, जैसे चश्मा हो गया, तो चश्मा क्या होता है, हमेशा जोड़ा में होता है। कैसे होता है, मतलब उसमें 2 ऐसे ग्लास लगे रहते हैं, तो वो क्या हो गया, जोड़ा में हो गया। तो जो चीज़ जोड़ा में है तो उसके लिए हमेशा क्या किया जाएगा, प्लूरल वर्ड यूज किया जाएगा। जैसे पैंट्स हो गया, तो पैंट्स कैसा होता है देखने में, पैंट्स कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसे पैंट्स। तो अगर इसको बीच से फाड़ दिया जाए, एक कर दिया जाए, तो वो पैंट रहेगा, नहीं रहेगा। यानी कि इसलिए ये सब चीज़ क्या होगा कि हमेशा प्लूरल में लिखे जाएंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल में लिखे जाएंगे। अगर आप सिंगुलर में यूज किए तो आपका नंबर कटेगा, क्योंकि ये गलत हो जाएंगे। तो आई होप आप नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। दूसरा रूल क्या कह रहा है, तो दूसरा रूल यहाँ पे है कि कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। अभी तो जस्ट हम जो पढ़ रहे थे कि वो देखने में प्लूरल था लेकिन उसका अर्थ क्या था, सिंगुलर का हो रहा था। अब इसका जस्ट उल्टा हो गया। तो हाँ जी, ऐसे ही भी कुछ वर्ड है जो एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि न्यूज हो गया, ठीक है, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, समन्स हो गया, इथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। हम लोग हमेशा फिजिक्स लिखेंगे, ना कि फिजिक, ठीक है, फिजिक्स लिखेंगे तभी सही होगा। अगर इसमें से एस हटा दिए तो गलत हो जाएगा। तो ये सब देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल, लेकिन इसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा, सिंगुलर निकलेगा। तो ये सारे भी वर्ड आप नोट कर लीजिएगा, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नोट कर लिए होंगे। देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कह रहा है कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। तो ये गजब का माथा पेची हो रहा है। कभी हम लिख रहे हैं प्लूरल में तो उसका मीनिंग सिंगुलर में आ रहा है, सिंगुलर में लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग प्लूरल में लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग सिंगुलर में आ रहा है, और कुछ हमेशा प्लूरल में ही लिखा जा रहा है। और तीसरा अब कह रहा है कि दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये हमेशा प्लूरल होंगे, जैसे कैटल हो गया। तो ये सब आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है जो यहाँ पे रूल पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो नाउन और उसके जो टाइप्स आप पढ़े वो तो क्लास 5-6 तक ही सीमित है। 11-12 में ऐसा कुछ नहीं है, आपको उससे कुछ नहीं होने वाला। जो आप बस डिफिनेशन पढ़ लेंगे तो आपको ये रूल पता होना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन रूल से बनेंगे, ठीक है। नहीं विश्वास है तो अपना गाइड जो भी आप यूज कर रहे हैं, जिससे तैयारी कर रहे हैं, खोल के सामने बैठिए और क्वेश्चन लगाइए। देखिए ये सब सारे रूल्स पे उसमें क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो चौथा रूल देखते हैं कि चौथा रूल क्या है। तो चौथा रूल कह रहा है कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। ये हमेशा सिंगुलर में ही लिखा जाएगा।
ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये क्या है अनकाउंटेबल है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। आर्टिकल कौन सा, ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल भी हम कवर कराएंगे बाद में, एक छोटा सा एक वीडियो डाले हैं तो थोड़ा सा छोटा है, वो उतना डिटेल में नहीं है बस, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक के लिए वो देख सकते हैं, तो जाके वो भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखें तो। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे, क्योंकि आर्टिकल एक एडजेक्टिव का पार्ट है, तो जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे वहाँ पे आर्टिकल कवर करेंगे। तो आर्टिकल मतलब जो बताया था कि ए और एन जो होता है वो उसका एक का बोध कराता है, कोई चीज़ जो एक हो, और अनकाउंटेबल तो एक नहीं है क्योंकि वो इतना ज़्यादा है कि उसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, ये सारे जो भी वर्ड यहाँ पे दिख रहा है इसको भी नोट कर लीजिए। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप टाइम वेस्ट कीजिए नोट करके, लेकिन ये नोट करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा और आपको ये याद रखना होगा। तो जब नोट करेंगे लिखेंगे तब चीज़ याद होगी, और नोट करते जाइए। तो ये सारे क्या होंगे कि सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। तो समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। पांचवा रूल क्या कह रहा है, तो पांचवा रूल है कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। देखिए कुछ ऐसा भी नाउन है जो बस दोनों में एक ही यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर, डियर मतलब क्या होता है, हिरन होता है, DEER, डियर मतलब हिरन होता है। तो आप एक हिरन में भी डियर ही लिखेंगे, और एक से ज़्यादा हिरन भी देखेंगे, जैसे आप चिड़ियाघर वगैरह में जाएंगे तो एक से ज़्यादा हम एस नहीं लगा सकते, यहाँ पे एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, बस डियर। जैसे सीप हो गया, सीरीज हो गया, स्पेसीज हो गया, फिश हो गया, क्रीव हो गया, टीम हो गया, जूरी हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, या फिर काउंसिल हो गया। तो ये सारे वर्ड क्या है, हमेशा दोनों में एक ही जैसा रहेंगे, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो। तो समझ गए होंगे पांचवा रूल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। छठा रूल क्या करता है, हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। जो हाइफेनेटेड नाउन है वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज किया जाएगा। तो हाइफेनेटेड नाउन क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो 100 रुपये जो लिख रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये जो नोट होता है तो बीच में जो ये ऐसा लगाते हैं ना डैश टाइप में, इसको ही हाइफन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइफन। तो हाइफनेटेड नाउन क्या, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, हमेशा 100 रुपये लिखेंगे, ठीक है, 100 रुपीज़ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे रुपीज़ को रुपी में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रुपीज़ लिखे हैं वो गलत हो जाएगा। तो समझ गए। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया, 100 रुपीज़ नोट्स लिखा गया। तो यहाँ पे एस हटा देंगे क्योंकि यहाँ बस रुपी होगा। तो समझ गए, ये हाइफनेटेड नाउन है, जिसके बीच में एक ऐसे डैश लगा दिया जाए उसको हाइफनेटेड बोला जाता है। तो समझ में आ गया होगा। सातवां रूल क्या कर रहा है वो देखते हैं। तो सातवां रूल कह रहा है कि कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। जैसे बोलचाल में हम लोग, जो हमारा चचेरा भाई होता है, ममेरा भाई, उसको क्या बोलते हैं, चचेरे भाई को कजिन ब्रदर बोल देते हैं, कजिन सिस्टर बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब कजिन का मतलब ही होता है चचेरा, ठीक है। तो कजिन में आप ब्रदर सिस्टर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बस सही का प्रयोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी दिया गया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कजिन मतलब चचेरा भाई होता है। नेक्स्ट है कुछ निम्नलिखित नाउन में भी हमें कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे नाउन दिया गया है जिसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है लोगों को। जैसे फ्लोर हो गया, फ्लोर मतलब फर्श होता है, लेकिन ग्राउंड मतलब क्या होता है, ज़मीन होता है। देखिए एक स्किल और टैलेंट में ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि स्किल और टैलेंट क्या होता है। तो स्किल वो होता है जो हम सीख कर प्राप्त करते हैं, जो हम सीखते हैं। जैसे कंप्यूटर के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको सीखना पड़ेगा, ना कि वो आप मतलब जन्म से ही सीख के आएंगे, ठीक है। और टैलेंट उसको बोलते हैं जो जन्म से आपके पास है। मान लीजिए कि आर्ट की कोई चीज़ जो आपको जन्म से आपके पास है, कोई ना कोई टैलेंट होगा, ठीक है। जैसे आपके माता पिता एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे, तो हो सकता है ऐसा कि जो आप होंगे यानी कि जो एक आर्टिस्ट का बच्चा एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, ठीक, क्योंकि उसको उसके जीन में वो चीज़ रहेगा, ठीक है। तो टैलेंट उसको बोलते हैं जो जन्म से होता है, और स्किल उसको बोलते हैं जो हम लोग सीख के प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है एनवी और जेलसी। दोनों का मतलब होता है जलन। तो एक जलन होता है जो दूसरे को चीज़ को देख कर करे। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, आप अच्छा कार खरीद लिए, बहुत महंगा, तो जो आप लोग आपसे जलेंगे उसका मतलब ये एनवी, यानी कि वो लोग आपसे जल रहे हैं। और दूसरा हो गया जो अपनी चीज़ों को खोने के डर से हो, उसको जीलियस बोलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज़ है और वो खोने से आप डर रहे हैं तो उसको जीलियस बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जीलियस बोलेंगे। तो एनवी और जीलियस में अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल क्या है, 8 नंबर रूल है, यानी कि 8वां नंबर, कि कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इसके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी कि डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो उन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेयर हो गया, स्कोर हो गया, ग्रॉस हो गया, स्टोन हो गया, 100, डजन, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस एक्सेट्रा, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गए इसके, ठीक है।
तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है कि आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, क्या हुआ, मेरे पास 2 पेयर्स हैं शूज के, यानी कि 2 जोड़ा जूता है। आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, तो हम कितना रुपये है, 2 है 100 रुपये का नोट। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल की बात करें तो नेक्स्ट रूल क्या है, 9th नंबर, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो फिर वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि देखिए कोई एक नाउन हो गया, ठीक है, 2 नाउन हो गया, एक इधर नाउन हो गया और उसके बाद एक प्रीपोजिशन आ गया, क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, तो फिर नाउन आया, तो दोनों हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर में होंगे। ये जो दोनों दिख रहे हैं ये दोनों क्या होंगे, सिंगुलर में होंगे। जैसे आप वर्ड सुनेंगे डोर टू डोर, यानी कि जैसे कोई काम है तो जैसे जो भिखारी वगैरह आते हैं गांव में तो घर घर वो जाके क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, तो डोर टू डोर, तो यहाँ पे डोर्स टू डोर नहीं लगाएंगे, बस डोर टू डोर सही होगा, ठीक है। ये चीज़ जो लिखा गया वो सही होगा। अगर आप ऐसे लिख दिए डोर्स टू डोर्स, मतलब सब घर पे जा रहे हैं तो डोर्स टू डोर्स लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे जब बीच में अगर प्रीपोजिशन आएगा। तो प्रीपोजिशन क्या होता है आपको बताए थे कल के पार्ट्स ऑफ स्पीच में, डिटेल में हम आगे जानेंगे क्योंकि प्रीपोजिशन थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो बाद में हम पढ़ेंगे एक एक करके। नेक्स्ट है 10 नंबर रूल, कॉमन जेंडर नाउन, जैसे कि टीचर हो गया। टीचर में क्या हो गया, वो कॉमन का बात कर रहा है कि टीचर कोई भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, तो क्या हो गया, वो कॉमन हो गया जो दोनों का बोध कराए। स्टूडेंट हो गया, तो स्टूडेंट में सब आ जाएंगे, लड़का लड़कियां सब आ जाएंगी। चाइल्ड मतलब बच्चा में भी दोनों आता है, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है। इन्हें ड्यूल जेंडर भी कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं, ड्यूल जेंडर, यानी कि जो दोनों जेंडर यानी कि दोनों लिंग का बोध कराए। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो सामान्यतः ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है। जब ऐसा नाउन होगा, मान लीजिए टीचर, तो टीचर में यहाँ पे हिम नहीं लगाएंगे, ठीक है, सॉरी हिम लगाएंगे, ठीक है, या फिर हिज लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसे टीचर के साथ हमेशा किसको प्रेफरेंस देंगे, तो हिज को देंगे, ना कि हर को देंगे, ठीक है। अगर हर को देंगे, फीमेल के साथ भी हिज ही लगाएंगे, हर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हिज और हर का लगाएंगे, हिज और हर में अंतर समझ में आ गया, हिज को लगाएंगे, ठीक है, हर को नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे दे दिया गया ही, हिज, हिम का प्रयोग करेंगे, ना कि सी, हर या फिर जो भी है, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि ही, हिज, हिम का प्रयोग करेंगे। तो आई होप इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ ग्रुप्स का हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ग्रुप को दिखाया गया, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो भी है इसको आप थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिएगा, इसको वीडियो पॉज करके क्या कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। जहाँ जब ग्रुप का बात होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है। हम गाइड देखे थे, एक स्टूडेंट का देखे थे गाइड, उस जो इंग्लिश का होता है, तो उसमें क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। तो इसलिए यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे ग्रुप जो देख रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा कि किस ग्रुप को क्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो म्यूजिशियन का ग्रुप होता है उसको बैंड ऑफ म्यूजिशियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो ऐसे ही सारे ग्रुप को मेंशन किया गया यहाँ पे, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट करके जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि नोट कर लिया है सर हमने, ठीक है। क्योंकि अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर वही होगा, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नाउन। नाउन में जेंडर आता है। जेंडर क्या होता है, जो लिंग का बोध कराता है। तो बेसिकली 4 जेंडर होता है। कौन कौन सा, एक मैस्कुलिन, जो मतलब पुरुष जाति का बोध कराए, ठीक है, उसको मैस्कुलिन बोलते हैं। जैसे जो भी पुरुष के बारे में बात हो, फादर हो गया, टाइगर हो गया, पावर हो गया, वायलेंस, यहाँ पे सब देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया। और जो फीमेल का बोध कराए उसको फेमिनिन जेंडर बोलते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग, यानी कि जिसमें स्त्री का बात। तो जैसे एग्जाम्पल को टाइग्रेस हो गया, टाइगर की जो मतलब और फीमेल होगी वो क्या हो जाएगी, टाइग्रेस हो जाएगी। मैन का वुमेन हो जाएगा। तो जो मतलब स्त्री का बोध करे उसको फेमिनिन बोलेंगे। थर्ड है कॉमन जेंडर, तो जो दोनों का बोध कराए। जैसे मैं अभी आपको बताया था, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, वो सब क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। चौथा होता है न्यूटर जेंडर, जो नपुंसक हो, क्या, जो नपुंसक, ठीक है। जैसे जो भी चीज़ जो क्या निर्जीव हो उसके लिए नपुंसक का यूज किया जाता है। जैसे कॉपी हो गया, बुक हो गया, रूम हो गया, पेपर, टीवी, बॉक्स एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गया, नपुंसक हो गया। तो ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा। जेंडर में कुछ खास वो नहीं है, बस 4 ही टाइप है और इतना ही आपको पढ़ना है। और दूसरा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, यहाँ पे नाउन एंड इट्स नंबर। तो जो संज्ञा है और ये जो नंबर होता है, यानी कि संख्या, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर,
तो आपको ऐसे एग्जाम्पल बता दिए थे शुरू में, यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया गया। तो इससे एक व्यक्ति या स्थान या एक वस्तु का बोध होता है, उसको सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल मेंशन किया गया। और प्लूरल किसको बोलते हैं, तो इससे एक से अधिक जो वस्तु व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसको प्लूरल बोलते हैं। एक मतलब एक लड़का हो गया, बॉय बोले तो एक लड़का, और बॉयज बोलिए तो एक से अधिक हो गया, तो बॉय हो गया सिंगुलर और बॉयज हो गया प्लूरल। तो दोनों समझ में आ गया होगा, यहाँ पे दिया गया ऊपर सिंगुलर हो गया, नीचे प्लूरल हो गया। इसका बहुत सारा रूल होता है कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलेंगे। तो पहला रूल क्या कह रहा है कि बहुत सारे नाउन के अंत में बस एस लगा देंगे तो सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाएगा। जैसे बॉय को बॉयज़ में बदल देंगे, गर्ल को गर्ल्स में बदल देंगे, तो इसमें बस एस लगा देंगे। दूसरा रूल क्या कहता है कि कुछ नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या फिर एक्स आता है, उसको प्लूरल बनाने के अंत में ई एस जोड़ देंगे। अगर ऐसे संज्ञा जिसके अंत में एस या डबल एस दिखे, जैसे कि डबल एस में किस में आएगा, बॉस में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे क्लास हो गया सी एल ए डबल एस, तो लास्ट में डबल एस आ गया। बेंच में क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है। तो सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम लोग अगर प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या करेंगे, बस लास्ट में ई एस जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ई एस जोड़ के प्लूरल बना देंगे। यहाँ पे सिंगुलर दिया गया है एक साइड में प्लूरल दिया गया है। तो दूसरा नाउन आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसको जल्दी कवर कराना पड़ेगा क्योंकि रूल्स अगर इतना हम पढ़े तो ज़्यादा लंबा वो हो जाएगा, सेशन हो जाएगा और आपको बाद में बोर फील होगा। ठीक है, तो तीसरा रूल देख लेते हैं। तीसरा रूल क्या है कि कुछ नाउन के अंत में ओ आता है एवं उससे पूर्व कोई व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस लगाते हैं। जैसे हीरो हो गया, तो हीरो क्या हो गया, लास्ट में ओ आ रहा है और ओ के पहले क्या आ रहा है, कोई एक कॉन्सोनेंट आ रहा है। अगर ओ के पहले कोई वॉवेल आता तो दूसरा रूल हम यूज करते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे ओ के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो लास्ट में ई एस लगा देंगे। तो हीरो को प्लूरल बनाने के लिए हीरोज हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। पोटैटो को क्या करेंगे, पोटैटोज बना देंगे। ऐसे ही बहुत सारा यहाँ पे दिया गया, ये सब आप देख लेंगे। और कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे डायनेमो है, तो डायनेमो जो एक्सेप्शन मतलब अपवाद होता है, यानी कि यहाँ पे वो रूल काम नहीं करेगा। तो फोटो को फोटोज करेंगे, ना कि फोटो ई एस लगाएंगे, बस एस लगा देंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। तो एक्सेप्शन भी पढ़ना पड़ता है इंग्लिश में। ये थोड़ा सा वो है कि एक्सेप्शन अब बता नहीं सकते कि कैसे एक्सेप्शन है, लेकिन बस यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट रूल क्या है, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वॉवेल हो लगे हुए हैं तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कि लास्ट में दो दो वॉवेल आ जाए, जैसे बी हो गया तो दो ई आया है, लास्ट में क्या आया है, दो ई आया है यहाँ पे। ठीक है, और दोनों ई क्या है, वॉवेल हो गया। डबल ओ आया है, ओ ई आया है, तो ये सबको प्लूरल कैसे बनाएंगे, बस लास्ट में एस जोड़ देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगुलर प्लूरल बहुत सारा दिया गया। पांचवा रूल क्या कर रहा है कि यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वाई के जगह पे आई एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे क्राई हो गया, तो क्राई क्या है, यहाँ पे लास्ट में वाई आ गया। ठीक है, और वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है आर, तो उसको क्या करेंगे, लास्ट में वाई को हटा देंगे और वहाँ पे आई ई एस लगा देंगे। क्या कर देंगे, आई एस लगा देंगे वाई को हटा के। तो ये समझ में आ गया। जैसे काउंट्री हो गया, तो काउंट्री को काउंट्रीज बनाया गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। काउंट्री में देखिए वाई हटा दिया गया है, यहाँ पे ये जो वाई है इसको हटा के और यहाँ पे लास्ट में ये लगा दिया गया, आई एस लगा दिया गया। तो ये क्या हो गया, प्लूरल बन गया। तो ऐसे प्लूरल बनाने का रूल है। 5 रूल कवर कर लिए। छठा रूल है, यदि नाउन के अंत में वाई आए, वाई के पहले कोई वॉवेल आए तो एस लगा देने से वो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे की मतलब चाबी होता है, और की क्या है, लास्ट में वाई है और वाई के पहले एक वॉवेल दिख रहा है, ई क्या है, एक वॉवेल है। तो इसको बस नॉर्मली कर देंगे, एस लगा देंगे सारे में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सब में एस लगा दिया गया, तो ये सब प्लूरल बन गए हैं। तो 6 रूल हो गया। 7वां रूल क्या है, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ही आए तो प्लूरल बनाने के लिए एफ ही को हटा के भी ई एस लगा देते हैं। क्या करते हैं कि जो भी एफ ही होगा ना उसको हटा देंगे और उसमें भी ई एस लगा देंगे। इस तरह वो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, यानी कि एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। जैसे वाइफ हो गया, तो वाइफ को बहुत सारी वाइफ के लिए क्या करेंगे, एफ ही को हटा देंगे, भी ई एस लगा देंगे। इस तरह हम वाइफ्स बना देंगे। तो समझ गए होंगे 7वां रूल क्या कह रहा है। अब देखते हैं 8वां रूल की तरफ। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल बस वीडियो पॉज कर करके देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 8वां रूल क्या है, कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द के साथ एस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाता है। जो कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो देखिए ये कंपाउंड जो ब्रदर्स इन लॉ हो गया, तो इसको बनाने के लिए ब्रदर्स इन लॉ कर लेंगे। तो इसको हम बता दे रहे हैं एक ट्रिक। ठीक है, ट्रिक आपको ये याद रखना है कि जो लॉ मतलब क्या होता है, कानून। तो कानून सबके लिए क्या होता है, एक होता है, यानी कि हम कानून के साथ एस नहीं लगाएंगे। अगर कानून के साथ एस लगाए तो वो गलत हो जाएगा। तो लॉज के साथ नहीं लगेगा, उसके पहले वाला जो वर्ड है उसके साथ लगा देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मतलब ये फादर्स इन लॉ लिखा जाएगा। ठीक है, फादर इन लॉज नहीं लिखा जाएगा, फादर्स इन लॉ लिखा जाएगा प्लूरल बनाने के लिए। तो समझ गए। तो ये सारे क्या है, कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन का कैसे बनाना है तो देख सकते हैं, ये सब थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सिस्टर
इन लॉ दिया गया, ठीक है। तो सिस्टर इन लॉ को कैसे बनाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ बोलेंगे, ना कि सिस्टर इन लॉज बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें एस सिस्टर में लगेगा, ना कि लॉ में, तो ये याद रखना है, ठीक है। नौवां रूल क्या कर रहा है कि निम्न नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवेल में परिवर्तन करते हैं, जो अंदर का वॉवेल होता है उसको बदल देते हैं। जैसे मैन, मैन मतलब क्या होता है, आदमी, तो आदमी का बहुत सारा बनाने के लिए अंदर ए जो है ना, इसको हटा के हम लोग वहाँ पे ई लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो मेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे फुट हो गया तो डबल ओ को डबल ई कर देंगे, माउस को माइस कर देंगे। तो ये चीज़, ये बस यही रूल है कि उसके अंदर जो भी वॉवेल दिखाई दे रहे हैं उसमें परिवर्तन करना है। तो ये 9 रूल हो गए। 10वां रूल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए ईएन जोड़ते हैं, लास्ट में ईएन जोड़ देंगे। जैसे चाइल्ड हो गया तो चाइल्ड में क्या करेंगे, ईएन या आरईएन जोड़ देंगे, तो चाइल्ड्रन हो जाएगा, ऑक्स में ऑक्सन हो जाएगा। तो ये 2 ही एग्जाम्पल हैं इसके, इस रूल के। नेक्स्ट है, कुछ नाउन के 2 तरह के प्लूरल बनते हैं जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे ब्रदर, तो ब्रदर और ब्रदर्स, ठीक है, और ब्रदरेन ब्रेदरेन हो जाएगा। तो ये रूल है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो एस लगा दिए, एक थोड़ा सा आरईएन लगा दिए। क्लॉथ हो गया, क्लॉथ्स हो गया, फिर क्लॉथ्स हो गया। तो ये सब एक दूसरा ही रूल है। इसमें क्या करेंगे, 2 तरीके से इसको बना सकते हैं और दोनों का जो मीनिंग होगा अलग अलग होगा। यहाँ पे कुछ टिपिकल है, यानी कि थोड़ा सा टफ होता है, तो इसको याद रखना पड़ता है। इसमें कोई नियम नहीं है, ठीक है, इसमें कोई नियम नहीं है। जैसे डेटा होता है, जो हम लोग डेटा क्या करते हैं, यूज करते हैं, डेटा पैक। तो डेटा का सिंगुलर फॉर्म वो प्लूरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। इसका सिंगुलर डेटम होता है, ठीक है, क्या होता है, डेटम होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारा है। एजेंडा हो गया, एजेंडा का ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसका सिंगुलर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एजेंडम हो गया। तो ये सारे क्या है, एक टिपिकल रूल है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही रूल था सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउन यहीं पे समाप्त हुआ। अब आगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है स्पॉटिंग एंड एरर का। तो ये सारे क्वेश्चन हम एक बार मूव करा दे रहे हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, 1 नंबर। फिर यहाँ पे रोक दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतना 30 क्वेश्चन है, इसमें आपको 10 से 15 जरूर बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जैसे नंबर वाइज बता दीजिएगा कि मान लीजिए कि 20 नंबर का क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा तो उसको ब्रैकेट में से मान लीजिए कि ए में एरर है, बी में है, सी में, हम ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। तो जिसमें एरर होगा आपको कमेंट करना है। तो ऐसे आप जरूर होमवर्क कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। आज नाउन यहीं पे समाप्त हुआ। पूरा डिटेल में आपको नाउन बता दिया गया है। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।